हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके हु इज़ टॉकिंग टू यू, कौन है आपको जो ऑनलाइन चेक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है और क्यों रख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा है मैं काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ, तो लेट्स सी के आजकल तो सारे जो हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर डेफिनेटली बहुत से लोग भी आ जाते हैं। तो लेट्स सी कि कौन निकल के आता है जो आपको स्टॉक कर रहा है और वह क्यों करता है। तो मैं उनके जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स आएंगे वो बताऊंगी। बाय द वे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स हैं आपके, कुछ भी होता है, सजेशंस होती हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें, बिकॉज मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। दूसरे नंबर पर मुझे अपनी दवाओं का पार्ट हमेशा बना के रखिए। अपने लिए जो भी दवा मांगे मेरे लिए भी वो दुआ कर दिया करें, बिकॉज जब हम आपके किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो वो पहले हमारे हक में कबूल होती है। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अगेन। ठीक है, आई लव यू ऑल। ठीक है, आप लोगों का कोई भी पर्सनल क्वेश्चन होता है तो आप लोग जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे अपनी रीडिंग जो है वो कंफर्म करा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो नंबर दिया हुआ है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें। मैं बहुत मेहनत से रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है, इसलिए शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, और अपनी सजेशंस भी ज़रूर दिया करें। चलें देखते हैं कौन है जिसकी है आपके ऊपर नज़र, आपको कौन स्टॉक कर रहा है, हु इज़ टॉकिंग टू यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं निकाल रही हूँ यहाँ से पहला कार्ड। हु इज़ टॉकिंग टू यू, कौन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, कौन आपको सोशल नेटवर्क के ऊपर, मीडिया के ऊपर चेक कर रहा है। हा, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, भाई किसी की नज़र है आपके पैसे के ऊपर। ठीक है, आपने कोई बहुत यंग एज के अंदर अपना काम शुरू किया होगा और बहुत ही पिथी ऑफर के साथ आपने वो काम स्टार्ट किया होगा। बहुत कम पैसे होंगे आपके पास उस टाइम पे, आप बहुत नटखट सी एज के अंदर होंगे, यानी जिस उम्र में बंदे को पैसे उजाड़ने चाहिए हैं यानी 20s, अर्ली 20s जो होता है, आप उस एज के अंदर होंगे। ठीक है, और लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टेबल थे और आपने अपने पैसे को बड़ा वैल्यू करके और संभाल के रखा, और यानी आप सेंटर ऑफ अटेंशन थे, अभी भी आप हैं। ठीक है, जब आपके पास कम था तब भी थे और जब आप ज़्यादा है तब भी आप हैं, और काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं आप। तो आपके ऊपर जिसकी नज़र है वो पर्सन जो है ना, वो ज़रा आपकी शशके और आपकी टॉर के ऊपर ज़रा नज़र रख के बैठा हुआ है, और उसको ज़रा ऐसा महसूस होता है कि वो आप उससे ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है इस कार्ड को देख के। तो किसकी है आपके ऊपर नज़र, तो कोई पर्सन जो है ना वो आपके लिए कोई ऑफ़र भी लेके आना चाहता है, लेकिन उसकी ऑफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो वो ज़रा ये भी सोच रहा है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये पर्सन फिर आपको ऑनलाइन चेक करता है। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की क्या कौन आपको स्टॉक कर रहा है। वी हैव द जजमेंट, जो कि हमारे पास आ गया है रिवर्स में। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि जैसे किसी को ना उसका कार्मा जो है वो हिट हुआ है। ठीक है, और लेकिन वो जो कार्मा हिट हुआ है, किसी को डिवाइन कॉल भी मिली थी, लेकिन उसने उस टाइम पे ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। तो थोड़ा रिग्रेट मोड के अंदर भी ये पर्सन चल रहा है, जैसे किसी ने जब आप पास मौजूद होंगे तो आपको वैल्यू नहीं किया, और जब आप वहाँ से निकल गए, और इनको कहीं डिवाइन कॉल भी मिलती होगी कि अपना रिस्क ले लो, अगर अभी तुमने नहीं किया, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इनको लगता होगा कि ये कहाँ जाने वाले। तो आपने फिर अपने ऊपर डेफिनेटली काम किया और इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की, इन्होंने डिवाइन कॉल को सीरियस नहीं लिया। तो इस टाइम पे तो इनको समझ आ गया है कि अब जो है ना मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं आना, सारा कुछ जो है ना वो यहाँ से निकल गया है, कुछ भी नहीं मुझे मिलने वाला। तो ये है जी, बात हो रही है आपके बारे में जो आपको स्टॉक कर रहा है। तो वो कौन है, मैंने आपको कुछ उसके पर्सनालिटी के ट्रेट्स भी बता दिए और वो क्यों कर रहा है, साथ साथ में मैं ये भी बताती जा रही हूँ। और देखते हैं कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है। येस, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। आपने कोई अपनी लाइफ का एक्शन लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, बहुत पावरफुल एक्शन लिया है। आपने अपने सोचों से अपनी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा बदला है। ठीक है, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा एबिलिटी है विद द एस ऑफ वॉन्ड के साथ कि आप कोई भी नई सोच, नई अप्रोच, कोई भी नया आइडिया जो आपके दिमाग में होता है, आप उसको पॉइंट्स के साथ लिंक करते हैं और किसी सक्सेसफुल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर ना एक आग है, तो आप बड़ी बड़ी उलझी हुई
जो गठें होती हैं ना उनको सुलझाते हैं और आप उस पर फिर अचीव भी कर जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल विद द एस ऑफ वॉन्ड के साथ आपने कोई ना कोई नया एक्शन, कोई ना कोई नया काम करने वाले हैं और आपने वो अपना प्लान बना लिया हुआ है कि दैट यू विल डू समथिंग न्यू। और कोई इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तगड़ा देख रहा है कि इस टाइम पे अगर ये एक्शन लेने के लिए रेडी हो गए हैं तो फिर अब ये वापस नहीं आने वाले। ठीक है, लेट्स सी मोर। यस, वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली आपने अपनी सक्सेस, अबंडेंस और अपनी कामयाबी को लेकर कोई ना कोई एक्शन लिया था। आज आपका वो जो एस ऑफ वॉन्ड से जो आपने एक्शन लिया था अपने काम को लेके, अपनी प्रॉस्पेरिटी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है, वो आज आपको बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ और अबंडेंट मिली है। ठीक है, विद द थ्री ऑफ वॉन्ड के साथ आज आप खड़े होकर देख रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, आप मैंने कहा ना, आपने बहुत पीथी ऑफर के साथ उस चीज़ को स्टार्ट किया था। शायद आप बहुत छोटे होंगे लेकिन बहुत फोकस होंगे। तो आज आप एक एंटरप्रेन्योर हो गए होंगे। ठीक है, आपका वो जो काम जो भी आपने स्टार्ट किया था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट पकड़ आया है, वो बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि मज़ीद इसको कैसे मैंने फ्लरिश करना है। तो ये पर्सन आपके ऊपर नज़र क्यों रखे हुए है, क्योंकि इसको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कैसे इस पर्सन ने छोटे सी उम्र के अंदर जो है ना वो अपनी चीज़ें स्टार्ट की हैं और उन चीज़ों के अंदर इसको कैसे प्रॉस्पेरिटी मिली है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, मेरे सारे कार्ड जो हैं वो हो गए हैं तितर बितर, उल्टे सीधे डायरेक्शन में आ गए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो पर्सन ना आपकी जो सक्सेस है कि आप ये कैसे कर लेते हैं उसको पाने के पीछे भी पागल है कि ये किस तरह से करते हैं। आपका वो आइडिया, आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, हमें भी वो आइडियाज़ मिला था कि हम भी इतना कामयाब और इस तरह से वो करें। तो शायद इनकी आपके ऊपर इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं कि कहीं से हमें भी कोई आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। तो ये आपकी सक्सेस और आपकी कामयाबी और आप किस तरह डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं, ये देख के ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। ठीक है, और ये पर्सन जो है ये देखें, इसके अपने सारे काम उलझे पड़े हैं और ये चाहता है कि दूसरों के काम भी उलझे रहें। तो ये मेरे सारे कार्ड ही, डेक ही मेरा एक अजीब तरीके से ना बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ था मैंने और वो उल्टे सीधे कार्ड हो गए हैं सारे। पर्सन की एनर्जी सो हाई है, जो करना चाह रहा है वैसा हो नहीं पा रहा है, सीधा सीधी भी नहीं हो पा रही है। शायद आपसे हेल्प भी लेना चाहता है लेकिन आए किस मुंह से, ये भी थोड़ा लग रहा है। और देखते हैं कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। आप कोई फायर एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ना आपके अंदर लगी हुई आग जो है ना वो नज़र आती है कि आपके अंदर पैशन है, जज्बा है, ड्रीम्स को फॉलो करने का एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो बहुत ज़्यादा कामयाब मानता है आपको। यस, वी हैव द डेवल जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चेन करने की कोशिश करी है, आपको अपने चीज़ों के अंदर फंसा के रखने की, काबू करने की बहुत कोशिश करी है, माइंड गेम्स करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, जो कि स्ट्रेंथ यहाँ पे है नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग और अपनी चीज़ों के साथ ना आपको भी समझ आती रहती थी मैंने कैसे करना है। तो आप इसके काबू में नहीं दरअसल आए हैं। तो जब आप इसके काबू में नहीं आए हैं, इसकी इंटेंशन वाज नॉट सो गुड टुवर्ड्स यू। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो आप देख लीजिएगा कि आपको भी ये पता था कि इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। तो आपने इस पर्सन को साइड लाइन लगाया है और अपने ऊपर फोकस किया है। तो ये इस पर्सन को ना बहुत खल रहा है कि आपने इसकी नेगेटिव एनर्जी और इसकी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी को पकड़ा है और अब आपने इसको अपने तक आने का सारा रास्ता ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना अब आपको स्टॉक बैठ के करता है, क्योंकि कंट्रोल तो अब इसके आए नहीं। इसको लगता था कि आप इसका आपको ना ये अपनी सोच के मुताबिक, अपनी चीज़ों के मुताबिक ये पर्सन चलाएगा, लेकिन आपने कहा नहीं भाई, बाय बाय टाटा, तुम मुझे अपने मुताबिक नहीं चला सकते। मेरी अपनी लाइफ है और मैं खुद को खुद के मुताबिक ही चलाऊँगा। ठीक है, तो ये आपने इनके साथ किया है और ये इनको कहीं लड़ गया है। तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है? कैसा पर्सन जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी नेगेटिव थी, आपको लेकर कंट्रोल करना चाहता था, आपकी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन आपने अपनी मेहनत के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, अपनी इंट्यूशन पावर के साथ अपनी सक्सेस पे काम किया। जब आप इसके पास थे इसने आपको वैल्यू नहीं किया। इसको गॉड की तरफ से बड़ी पॉइंट्स भी मिले कि जाओ उसको जाके मिलो, उससे बात करो, लेकिन ये अपनी अना के अंदर बैठा रहा। लेकिन अब इस टाइम पे इसको रिग्रेट चल रहा है क्योंकि इसने उस टाइम पे उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया और आप इसके हाथ से दूर चले गए हैं, छूट गए हैं आप इससे।
लास्ट कार्ड यहाँ से देख लेते हैं। येस, विद द 3 ऑफ सोर्ड के साथ इसने आपको कहीं हर्ट किया होगा, आपको धोखा, चीट, बिट्रेयल दिया होगा, ऐसे अल्फाज बोल दिए होंगे जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया होगा, आपका दिल ख़राब कर दिया होगा, आपकी चीज़ें ख़राब कर दी होंगी। एंड नाउ ये पर्सन जो है, आप अपने रिग्रेट मोड से बाहर निकल आए। आपने सोचा कि इनको करो मैं बाय बाय टाटा, बिकॉज ये चीज़ें जो है ना वो मैं इस तरह लेके नहीं चल सकता हूँ, और ये चीज़ें जो हैं वो मेरा पीस ऑफ माइंड ख़राब कर रही हैं। और आपको बहुत टफ टाइम तो दिया, आपको हर्ट भी बहुत किया, बट आपको समझ आ गया कि ये इनका कंट्रोलिंग पैटर्न है, तो मुझे इसके अंदर नहीं पड़ना है क्योंकि ये सीधा नहीं होने वाला। तो आप इनसे छोड़ गए आप इनको, ठीक है। और आपने वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो थॉट थे, या वो जो बिट्रेयल मिला था, आपने खुद को उस चीज़ से बाहर भी निकाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड। तो डेफिनेटली आपने अपने शातिर दिमागी, अपनी विजडम ओरिएंटेशन की वजह से, अपनी फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें अचीव की हैं। आप वॉरियर हैं, ठीक है। तो ये इस पर्सन को भी नज़र आता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं और आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। विद द हाई प्रेस्टिज के साथ आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क पता है, एंड आप अपनी हाईली इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके बेस पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ठीक है। तो जो आपको सर्व नहीं करता, आपने उनको पीछे छोड़ के अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सेट किया है। और विद द पेज ऑफ कप्स के साथ जो भी आपके पास ऑफ़र आती थी, आप उसको बड़े बेहतर तरीके से जो है वो मतलब छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझते, आप उसको कंसीडर ज़रूर करते हैं और फिर अपने तरीके से चलते थे। तो आज आप कामयाब हैं। ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, जिसकी ये एनर्जी है। अब हम यहाँ से देखेंगे विद द एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस के साथ, कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। और साथ साथ में मैं आपको एडवाइसेस भी इसके साथ ही दूंगी कि एंजल आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है, सारे सिचुएशन में। तो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है। वी हैव द 2 ऑफ अर्थ। देखिए ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आके लगा है। तो बिल्कुल भाई आपके लाइफ के अंदर ना कोई 2 ऑफर्स थी, कोई 2 चीज़ें थीं, कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन चल रही थी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं या ना करूं। लेकिन आपने ना गिरते पड़ते छोटी भी आपको ऑफ़र लगी, आपने अपने छोटी इसके अंदर ही ना उस ऑफ़र को छोटा नहीं समझा। आपने तभी वो ऑफ़र चाहे छोटी थी, आपने उसको पकड़ लिया और आपने उस पर बड़ा काम किया है, ठीक है। तो ये पर्सन इसको बहुत देख रहा है कि आपने बड़ा बैलेंस लेके उस चीज़ को चले हैं, ठीक है। आपका वो जो शेकी ब्रेकी सी एक ऑफ़र आपको मिली, आज आपको बहुत स्टेबिलिटी तक ले गई है। आपने छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझा है, ठीक है। एंड आपने उस जो एक आपका लाइफ का बैलेंस आउट हुआ था, आपने वो बैलेंस अपना लाइफ का अचीव कर लिया। आपने खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म किया, बहुत छोटे थे, ठीक है। तो आपने रिस्क लिया है, ये मैं आई मस्ट से, ठीक है। तो और देखते हैं कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है। विद द हर्मिट के साथ डेफिनेटली आपने ना बहुत ज़्यादा अपनी इंट्रोस्पेक्शन करी है, आपको बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर काम किया है, बहुत ज़्यादा अपने आइसोलेशन के अंदर गए होंगे। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी आपने अपनी की है, ठीक है। खुद को फाइंड किया है कि आप क्या थे। आज आपको सारा कुछ मिल गया है और इस टाइम पे इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर रिग्रेट मोड चल रहा है कि इसकी तो इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं हुई। इसको अब महसूस हो रहा है कि इसने खोया क्या है। इसको जब डिवाइन कॉल आ रही थी तब इसने इस चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया था आपको, ठीक है। तो ये इस टाइम पे ना पर्सन बहुत रिग्रेट मोड में चल रहा है क्योंकि इसकी अपनी लाइफ का भी बैलेंस आउट हुआ है और आपने अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर थे और इसने आपको बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन आपको वो सारा कुछ जो था आपने अपनी अकल और समझ के साथ अपॉर्चुनिटी जो थी वो पकड़ के ग्रैब करके अपने ऊपर काम कर लिया। और इस शख्स को बस एक अना और उसके अंदर ही ये मारा गया और अब इस टाइम पे बहुत रिग्रेट कर रहा है और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है।
यस विद द क्वीन ऑफ फायर। ये देखें भाई, आपके पास ऑफ़र आई, छोटी थी, आपको पता नहीं था कैसा करना है, आपने बस हंसते खेलते उसको पकड़ा। आज आपने उसके अंदर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुई है विद द क्वीन ऑफ फायर के साथ, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड का होता है। यू आर सुपर बोल्ड, सुपर अमेजिंग। आप अपने काम, अपने नाम, अपने धाम शशका है आपका। आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं, ख़वातीन हैं यहाँ पर, ठीक है, ख़ातून है कोई, ठीक है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप डिटरमेंट हैं, ठीक है। आपके अंडर बहुत से लोग काम कर सकते हैं। आप बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी हैं। आपका जो दिल करता है आप वो करती हैं और आग लगा देती हैं। इस टाइम पे ये आपकी पर्सनैलिटी बन के आ गई है। सुपर अमेजिंग आई मस्ट से। इस टाइम पे इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इसने खोया क्या है, ठीक है। तो वही छा गए हैं आई मस्ट से। बहुत अच्छे, करते रहें, कीप इट अप। तो जो आपको स्टॉक कर रहा है, इस पर्सन ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, इसको आपकी कदर नहीं थी। और देखते हैं द 5 ऑफ वाटर। डेफिनेटली इसने आपको, जो कि रिवर्स में आ गया है, तो कुछ चीज़ें, टेंशनें, परेशानियां थी, कुछ लोग आपका साथ नहीं देते थे, ठीक है। ये वो लोग भी नज़र यहाँ पे मुझे आ रहे हैं जिन लोगों ने विद द 4 ऑफ वाटर के साथ, इनको ऑफ़र मिलती थी लेकिन ये जाते नहीं थे, ठीक है। इनको अपॉर्चुनिटी का टाइम मिलता था लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी जो थी वो ग्रैब नहीं करी। आपने सही टाइम पर ग्रैब कर ली। और ये लोग देख रहे हैं कि इनके पास ऑफ़र भी आई लेकिन इन्होंने उसको पकड़ा नहीं, तो इस टाइम पर थोड़ा रिग्रेट में चल रहे हैं और आपको कामयाब देख रहे हैं और आप कामयाब हो गए हुए हैं। तो ये आपको कौन स्टॉक कर रहा है? ऐसे लोग जिन लोगों ने शायद आपके रास्ते में कहीं हर्डल्स भी पैदा किए हों, जिन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया हो, ठीक है, और जो लोग आपको हर्ट करके गए लेकिन आपने उनको अपनी लाइफ से बाहर बाय बाय टाटा करा दिया। आज आप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, आपका नाम काम धाम शशका है, लोग आपके अंडर काम करते हैं, आप अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। तो ये आपको फिर स्टॉक करते हैं क्योंकि आपने इनको अपने तक आना का वो नहीं छोड़ा कोई रास्ता। 8 ऑफ अर्थ के साथ डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने काम के ऊपर फोकस्ड हैं, ठीक है। मैंने 8 ऑफ देखे, पेज ऑफ पेंटिकल है, फिर 8 ऑफ अर्थ है। आपने ना बहुत ज़्यादा यंग एज के अंदर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम किया है। आपने तब काम शुरू किया था, अपनी एजुकेशन के साथ साथ आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बड़ा फोकस्ड होकर बड़ा डिटेल अपना काम किया है, ठीक है। और बहुत से लोग आपको कंट्रोल करने आते होंगे, आपको चेंज करने की कोशिश की होगी इस शख्स ने तब, लेकिन आप नहीं रुके, आप लगे रहे और आज आप कामयाब हैं। और ये पर्सन आपको बैठ के अब सिर्फ और सिर्फ स्टॉक कर सकता है क्योंकि आपने इसको बड़ा मुँह के बल कराया है। आपको पता चल गया था कि क्या नेगेटिविटी इस तरफ आ रही है। तो ये है जी आपकी कामयाबी, आपकी अबंडेंस और आपके काम के ऊपर इसकी बड़ी तगड़ी नज़र है और आप सुपर अमेजिंग कर रहे हैं। सदका खैरात ज़रूर निकाल दीजिएगा। लास्ट कार्ड विद द किंग ऑफ एयर, जो कि किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है। तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि विद द किंग ऑफ सोर्ड के साथ ये कोई ना कोई मेल पर्सन है, ठीक है। कोई बड़ी एज का पर्सन हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज़ समथिंग लाइक ये आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है। या आप ये समझ लें कि आपसे उम्र में बड़ा है अगर ये आपके बड़े भाई या कुछ इस तरह के पर्सन नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप अपने कामयाबी और कामरानी आपको मिली है तो आपकी फैमिली के अंदर आपके किसी बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो आपने अपने अंदर एक किंग ऑफ सोर्ड के साथ आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स कुछ दिमागी तौर पर इंटेलेक्चुअल और पावरफुल पर्सन के होंगे, ठीक है ना। जैसे फीमेल जो होती हैं वो थोड़ी इमोशनल ज़्यादा होती हैं और मेल जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस पर्सन को बड़ा पता लग गया आपको देखे विद द 3 ऑफ सोर्ड के साथ के इमोशन के अंदर तो क्रैप करके रखो, उसको टेंशन दे के रखो, लेकिन आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे और आपने प्रैक्टिकल तरीके से वहाँ से बाहर निकल के अपने सोचों के साथ, अपनी इंटेलिजेंट पावर के साथ आज सारा कुछ अचीव किया है। तो ये पर्सन आपको देख रहा है कि दिखने में तो आप औरत लगती हैं लेकिन दिमाग आपका मर्द की तरह तेज़ चलता है, प्रैक्टिकल हैं आप बहुत। तो ये पर्सन जो भी है आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, आपको स्टॉक करता है। ये इसके ट्रेड्स थे, ये क्यों कर रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया और इसने माजी में क्या किया है मैंने आपको वो भी बता दिया।
विद द 7 ऑफ एयर के साथ डेफिनेटली किसी ने आपको धोखा चीट दिया है, ठीक है। आपको परेशानी हुई इससे, ठीक है। और इसने आपको शायद इससे अवेयर रहने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने अपने गार्डेड जो थे वो इतना ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दिया। किसी ने कुछ चोरी की आपकी चीज़ों को लेके। विद द 6 ऑफ वाटर के साथ आपका कोई फैमिली पर्सन है जिसने आपके साथ गलत बयानी की। आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई ख़ास कज़न कोई हो सकते हैं, ठीक है। बट आपने उनको मुंह के बल गिरा दिया है और अपने आप को हील भी कर लिया है और आज आप अच्छा कर रहे हैं। और ये सिर्फ आपको बैठ के स्टॉक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड, दिस इज़ द रीडिंग। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, जो मुझे नज़र आया मैंने सब बता दिया है। थोड़े से मैं चार्म्स निकाल लेती हूँ आपके लिए, इनके नेम के इनिशियल्स भी ले लेती हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। सो लेट मी पिक सम चार्म्स, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा और कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है। आज मैं थोड़े से चार्म्स लूँगी क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाती है और बहुत से लोग इस चीज़ को थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। तो ये जी चार्म्स आ गए हैं, बस आज हम इतना ही लेंगे। थोड़े से इनके नेम्स के इनिशियल ले लेती हूँ। तो आज मैंने बहुत थोड़े से ही लेने हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं लेना, जितना भी निकल आए। और फ्रेंड्स, मुझे ना एक आइडिया भी आया है कि ये मैंने आप लोगों की पर्सनालिटी के ट्रेड्स ऐसे देखने, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत दबंगदार है। तो हम ये भी देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऐसी क्या खूबी थी जिसकी वजह से जो कि आपको नहीं पता थी, और आज आपको मैं बताऊंगी कि वो क्या थी। तो आपने जो इतना अचीव किया है, समटाइम जब इंसान इतना कुछ कर रहा होता है तो वो अपने ऊपर फोकस करना ही भूल जाता है। तो लेट मी चेक कि आज आपके अंदर ऐसा क्या है जो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करता है आपके अंदर, और आपको इस काम को करते रहना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए। कुछ ख़ास ट्रेड्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक तरह से मोटिवेशन भी मिलती है कि ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये चीज़ें आपके अंदर हैं मौजूद। तो इनको मैं एंड पे देखूँगी, ये मैंने साइड पे कर दिए हैं। चलें अब देखते हैं पहले हम चार्म्स। तो चार्म्स के अंदर वी हैव द रेड रोज़। तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और खूबसूरत मानता है और उसको ये लगता है कि आप ग्रोथ करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। ही फाइंड्स यू वेरी वेरी पीसफुल एंड यूथफुल पर्सन मानता है, दिल के बहुत साफ़ हैं ये पर्सन, इस चीज़ के बारे में मानता है। एंड इसको ये भी लगता है कि आपको अगर कुछ मिला है तो वो डेफिनेटली आपकी सक्सेस और कामयाब आप आपके साफ दिल की वजह से हैं, आपकी नीयत साफ़ होती थी। एंड अगेन वी हैव द फ्लावर। तो डेफिनेटली इसको आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड मानता है आपको। वी हैव दिस आउल। तो ये आपको बहुत ज़्यादा छोटी उम्र का मानता है, लेकिन इसको पता है कि आप दिमाग के बहुत तेज़ हैं और आपका दूर की नज़र आप जो है ना वो बहुत तेज़ है। यानी आप वो बाद की चीज़ों को बहुत पहले असेस कर लेते हैं कि पास्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, यानी आप दूर तक देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, आई एम नॉट सेइंग कि अल्लाह माफ़ करे फ्यूचर देख लेते हैं, वो सिर्फ खुदा जानता है। तो ये इस चीज़ के बारे में बहुत आपको देखता है, बहुत शातिर मानता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल मानता है और बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र मानता है। आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा असर आता है, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब मानता है। डेफिनेटली आपको मानता है कि जब आपके पास बहुत पीथी थी, आपने उस चीज़ को उठा के इतना बड़ा कर दिया है, आज आप कामयाब हैं, ये मानता है। आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल मानता है, जो आपको स्टॉक करता है। आपको बहुत ज़्यादा क्यूट मानता है, कुछ खास अटायर वेयर करती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा नज़र जाती है अगर ये मेल है। वी हैव द इन्फिनिटी का सिंबल। तो ये फाइंड दैट कि आपको ऊपर वाले की तरफ से बहुत ज़्यादा हाथ है आपके ऊपर, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, एंड ये इस चीज़ के बारे में बहुत देखता है। इसके दिमाग में बहुत से सवाल हैं आपको लेके, एंड ये पूछना चाहता है, लेकिन डेफिनेटली आपके पास आने का रास्ता कोई नहीं है। एंड इसकी डिवाइन कॉलिंग भी इसको बहुत ज़्यादा भी मिल रही है, इसको रिग्रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इसने क्या खो दिया। वी हैव दिस हार्ट। और ये हार्ट जो है कार्ड्स का हार्ट है, तो आपको इसने बहुत ज़्यादा गेम चेंजर पाया है। इसको समझ आ गई है कि भाई कहानी का जो गुरु थे वो आप थे, आपने जो गेम पलटी है, तो पलटी हुई गेम की जीते हुए बादशाह आप ही हैं हर दफ़ा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मान गया है आपको, ठीक है। वी हैव दिस इज़ द वाटरमेलन। तो आप हेल्दी ईटिंग्स की तरफ बिलीव करते होंगे, आपको वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है। एंड वी हैव द ब्लैक कैट। तो आपको बहुत ज़्यादा कैट की तरह मानता है, आपको खूबसूरत मानता है ये, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं ना सेल्फिश भी मानता है कि आप थोड़ी सी ना आंखें बंद करके बैठने वाली बंदी हैं, कि जहाँ मौका प्रस्त हैं थोड़ा सा, ये मानता है, ठीक है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रही। एंड वी हैव द ग्रेप्स।
तो आप हेल्दी ईटिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। एंड अगेन वी हैव द कैरेट्स, तो अगेन यू आर सो मच इनटू यू आर सो हेल्थ कॉन्शियस, और आप अपनी हेल्थ लाइफ जो है ना उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। ईटिंग पैटर्न्स आपके बहुत हेल्दी हैं, ओके। एंड वी हैव दिस बॉटल, तो ये क्यूपिड एरो स्ट्राइक वाली बॉटल है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्योर और काइंड हार्टेड मानता है, एंड इनको ये लगता है कि आप अपने आइडियाज़ और अपनी चीज़ें जो हैं वो एक मतलब अपने अंदर ही कैद रखते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। एंड आपको पता है कि अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे देनी है, ये बहुत मानता है। आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा प्यारा मानता है। आप बिजनेस पर्सन हो सकती हैं, आप कोई फाइनेंशियल पर्सन हो सकती हैं, कोई ऑनलाइन काम करते हैं, कोई सोशल नेटवर्क के ऊपर आपका चैनल हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रिटी मानता है। आप फैशन डिज़ाइनर हो सकती हैं, मॉडल हो सकती हैं, ठीक है। फैशन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानता है ये पर्सन, ओके। इनके नाम की इनिशियल्स हम देख लेते हैं, तो इनका नाम जो है वो एन से, एन इनका नाम का इनिशियल हो सकता है, इनके नाम में एन हो सकता है। वी हैव द वी, तो यहाँ पे इनके नाम के अंदर वी आ सकता है, वी इनके नाम का इनिशियल हो सकता है। वी हैव द डब्ल्यू, मुझे यहाँ पे नवीन नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे नवीद का बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे वीना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये इनके नाम के अंदर इनिशियल हो सकते हैं, इनके नाम के अंदर आ सकता है। वी हैव द एच, तो इनके नाम के अंदर एच आ सकता है, इनिशियल एच हो सकता है। वी हैव द एल, तो इनिशियल हो सकता है, नाम के अंदर आ सकता है। एंड वी हैव द नंबर 5, तो डेफिनेटली इस टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब देख रहा है, ठीक है। आपको अपना कंपटीटर भी मानता है, कि मैं बात बता दूं, ठीक है। और 5 नंबर पे एंड वी हैव द इक्वल नंबर, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मानता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं, अदरवाइज आप किसी को अपने पास नहीं आने देते हैं, ठीक है। तो ये आपसे उम्र में 5 साल बड़ा हो सकता है, 5 साल छोटा हो सकता है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5 हो सकती है, या 5 मंथ में इनका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। तो आप इनसे 5 साल छोटे या बड़े हो सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके कुछ ट्रॉमिस में मैंने निकाले। अब मैं देखती हूँ कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो कि आपको हमेशा अपने अंदर याद रखना है और उसके ऊपर काम करना है। तो वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थाट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत खूबसूरत तरीके से आप लेते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि आपके थॉट के अंदर पावर क्या है, ठीक है, और कितनी अमाउंट के अंदर आपको जो मोहब्बत है वो एक्सप्रेस करनी है। तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अच्छे से पता है कि कहाँ कंट्रोल होना है, कहाँ नहीं होना और कितना होना है। तो इसके ऊपर काम करते रहिए, ठीक है। यही आपकी वो खूबी थी जिसकी वजह से आज आपने सारा कुछ अचीव किया है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। वी हैव द रिलीज, so you have the ability to give and over unwanted energies और to the losing forces of the universe। तो बिल्कुल आपने वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती थी, जैसा मैंने वो 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था, और जिन लोगों ने दुख दर्द दिए थे आपने उनको छोड़ दिया, तो ये आपके अंदर है, इस पर फोकस रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। यही आपकी पावर थी जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। तो आपके अंदर किसी को रिलीज़ करने का जो अनवांटेड एनर्जीज़ हैं, जो आपको जो है ना वो एक कुछ देती नहीं है, ठीक है। जो आपको यूनिवर्स से दूर करने के अंदर जो है ना लेके आती हैं, आपको वो रिलीज़ करने की बहुत एबिलिटी आपके अंदर है। आपको पता है कि ये एनर्जी हमारे लिए सही नहीं है, तो मैं इसको रिलीज़ कर दूं। तो ये आपके अंदर एक खूबसूरती है, आपके अंदर एक करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसको आपने कभी नहीं छोड़ना है, आप इसी के ऊपर काम करते रहिए, ठीक है। वी हैव द क्रिएटिविटी, तो येस आपने छोटी सी चीज़ से चीज़ को पकड़ा था और आपने उसको क्रिएट कर दिया बड़ा, ठीक है। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप छोटी बड़ी चीज़ को नहीं देखते, ऑफर छोटी है ये नहीं आपने देखा, आपने पकड़ा, उसके अंदर मेहनत की और आज आप कामयाब हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ। तो क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते रहिए, आपके आइडियाज़, आपकी चीज़ें, हर चीज़ प्रोटेक्टेड है, इसी तरह काम करना है। ये 3 चीज़ें आपने अपनी लाइफ के अंदर, इनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा अचीव किया है। और कभी भी होपलेस हों तो याद रख लीजिएगा कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अंदर चीज़ों को रिलीज़ करने की एबिलिटी है और आपके अंदर क्रिएटिविटी की एबिलिटी है, ठीक है। यू लव टू डिवाइस न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस एंड फॉर्म्स ऑफ एल्यूमिनेशंस। तो डेफिनेटली आपको मोहब्बत होती है, आपको अच्छा लगता है टू डिवाइस करना नए आइडियाज़, इनोवेशंस और फॉर्म ऑफ एल्यूमिनेशंस, ठीक है। कि जो चीज़ आपको किसी रोशनी की तरफ ले जाए या हदायत की तरफ ले जाए, उस चीज़ों को एडवाइस करने का आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत महसूस करते हैं। तो यू हैव सो मच
क्रिएटिव, ठीक है। तो मैं अगर आपके लिए एक अफर्मेशन बोलूँ जो कि आपको लगे, तो हमेशा वो ये है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर लवेबल, यू हैव एबिलिटी टू रिलीज द नेगेटिव एनर्जी एंड यू आर सच अ क्रिएटिव पर्सन। ये आपकी अफर्मेशन है जो कि आपको रोज़ाना पढ़नी है अपने लिए। और जब कभी आप लो फील करें तो ये याद रख लीजिएगा, ये 3 चीज़ें थीं जब माजी में कोई आपके साथ नहीं था, तो आपने इनकी बेस पे अपने आप को अपनी चीज़ें अचीव की हैं जो आज आपके पास हैं। तो जब कभी लो फील करें तो ये 3 चीज़ें याद कर लीजिएगा कि ये आपके अंदर मौजूद हैं, जो कि किसी के अंदर नहीं होती हैं। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत होने दीजिएगा। तो इस खूबसूरत सी बात के साथ आज की रीडिंग को मैं यही वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। कोई भी बात रह गई हो, कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब आपने अभी तक नहीं किया। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।